एपिसोड 7 की शुरुआत होती है सियोक के साथ, जो बिल्कुल शॉक में आ जाती है क्योंकि दियोक मिन को चाकू मारकर एक छोटी सी गली में घसीट ले गया था। योंगजू वहां पहुंचता है और टाइम पर इंस्पेक्टर यांग इससे पहले कि सियोक को देखे सियोक को वहां से हटा लेता है। फिर सियोक के पास एक टेक्स्ट आता है जिसमें एक एड्रेस लिखा था। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे मिन की कार की चाबियां मिलती हैं, जो एक गेटवे कार होती है उसके और योंगजू के लिए, ताकि वो वहां से एस्केप कर जाए। बाद में सियोक योंग को कॉल करके पूछती है कि उसका क्या मतलब था जब उसने सियोक से कहा था कि दियोक जल्द ही मरने वाला है। योंग उससे कहता है कि वो दियोक की MRI स्कैन रिपोर्ट सियोक को भेज देगा, जिन्हें देखकर सियोक खुद ही सब समझ जाएगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर यांग और उसका साथी जल्द ही मिन की बॉडी ढूंढ लेते हैं। उधर दियोक अपने घर जाता है और उसे एलन की भेजी हुई एक पैकेज मिलती है जिसमें पेन किलर होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ ही वायल्स बची थीं और फोन पर वो एलन से कहता है कि उसे और ज़्यादा वायल्स की ज़रूरत है। पर एलन उससे कहता है कि इससे ज़्यादा वो मंगा नहीं पाएगा और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दियोक इन दवाइयों के बजाय अपनी सर्जरी पर ध्यान दे, क्योंकि वही उसका परमानेंट सोल्यूशन है। इधर सियोक को योंग के स्कैन मिल जाते हैं। ये स्कैन बिल्कुल अलग निकलते हैं उन सिटी स्कैन से जो दियोक ने पहले सियोक को दिखाए थे। ये स्कैन साबित करते हैं कि दियोक की हालत उससे कहीं ज़्यादा खराब है जितना सियोक को लगा था। योंगजू से समझाता है कि उसे दियोक को बचाना चाहिए क्योंकि उसने उसके लिए किसी को मार डाला है। उसी वक्त मेडिकल एग्जामिनर डिटेक्टिव्स को बताती है कि कातिल ने जानबूझकर मिन की स्प्लीन को टारगेट किया ताकि अंदरूनी ब्लीडिंग हो। वो कहती है कि कातिल हो ना हो जरूर कोई डॉक्टर ही है। ये सुनकर यांग के होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस को एक CCTV फुटेज मिलती है जिसमें दियोक की पीठ दिख रही होती है जब वो मिन को गली में खींच रहा था। फिर पुलिस में से एक, जिसका नाम सियोंग है, किम दो बोंग यानी कि उसी गैंगस्टर को कॉल करता है जिसका इलाज सियोक ने किया था और उसे मर्डर के बारे में बताता है। दो बोंग हैरान हो जाता है ये सुनकर कि कातिल कोई लड़की नहीं बल्कि कोई मर्द है, क्योंकि दो बोंग ने तो सियोक से मिन को मारने के लिए कहा था, तो फिर मिन का कातिल कोई आदमी कैसे हो सकता है। खैर, यूनहो वापस लौटता है उस कल्ट लीडर की देखभाल करके। सियोक और योंगजू उससे मिलने आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस कल्ट लीडर ने यूनहो के हाथ पर काट लिया था जब वो उसकी देखभाल कर रहा था। तब सियोक इन दोनों को बताती है कि वो दियोक की सर्जरी करने वाली है। वो यूनहो को MRI स्कैन्स दिखाती है और समझाती है कि ट्यूमर आर्टरीज के चारों तरफ फैल चुका है। उन्हें एक सेरिब्रल आर्टरी बाईपास करना होगा वेन ग्राफ्ट्स के साथ, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। उधर हम देखते हैं कि दियोक एलन को अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से इंट्रोड्यूस करता है। डॉक्टर सॉन्ग एक अपकमिंग सर्जरी का जिक्र करता है जो कि एक सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ही है। इसके बाद एलन कहता है कि उसे सियोक के साथ काम करने का एक्साइटमेंट है। वो याद करता है कि उसने एक ऐसे डॉक्टर के साथ काम किया था जो बिल्कुल सियोक की तरह ही जीनियस था, लेकिन उसने अपने आसपास सबको दुश्मन बना लिया और आखिरकार उसे सुसाइड करना पड़ा। फिर सियोक को दो बोंग मिलने बुलाता है। वो मिन की मौत का जिक्र करता है और पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिन को एक आदमी ने मारा, जबकि दो बोंग ने तो सियोक को ऐसा करने के लिए कहा। सियोक बस उससे इतना कहती है कि उसे सिर्फ अपने काम होने से मतलब होना चाहिए, ज़्यादा सवाल जवाब करने से नहीं। फिर वो कहता है कि उसने उसकी सर्जरी का वीडियो देखा है और एक बार फिर ऑफर करता है कि अगर सियोक को कभी भी उसकी मदद चाहिए तो वो तैयार रहेगा अपना शुक्रिया जताने के लिए। इंस्पेक्टर यांग दियोक को डिनर के लिए बुलाता है। जब दियोक वहाँ पहुँचता है तो उसे एक टेक्स्ट आता है कि की यंग की मौत हो गई है। थोड़ी देर बाद यांग सीधा उससे पूछता है कि उसने मिन को क्यों मारा। वो कहता है कि उसने उसी दिन दियोक को देखा था। तब दियोक भी उसे बताता है कि उसे भी यांग का एक बहुत ही गहरा राज पता है। यांग वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उसे उसी CCTV फुटेज की एक कॉपी मिलती है, इस बार अच्छी क्वालिटी में। इस बार वो साफ साफ सियोक को भीड़ में देख लेता है। दियोक और सियोक की मुलाकात की यंग के जनाजे पर होती है, जहां सियोक उससे पूछती है कि उसने म्यूनजिन को क्यों मारा था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दियोक बताता है कि म्यूनजिन उसे अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए सियोक को स्काउट करना चाहता था, लेकिन दियोक नहीं चाहता था कि कोई और सियोक को ले जाए, खासकर जब उसने इतनी मेहनत से सियोक को ट्रेन किया। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, उसी पुराने ऑपरेशन रूम में जो अब यूज़ नहीं होता। वहाँ सियोक दियोक से पूछती है कि उसने उसे खुद से दूर क्यों कर दिया। वो पूछती है कि क्या ये इसलिए था क्योंकि उसे पता चल गया था कि म्यूनजिन को वो मारना चाहता था। दियोक ही मान लेता है कि यही वो वजह थी जिस वजह से उसने सियोक को अपने आप से अलग कर लिया था। खैर, ये कहते हुए
दियोक को थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। वो ये बात सियोक के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन सियोक ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। तब सियोक कहती है कि उसे उसकी हेल्थ कंडीशन का पूरा सच पता है और वो उसकी सर्जरी करेगी। वो साफ साफ कहती है कि वो नहीं चाहती कि दियोक मरे। जब दियोक उससे पूछता है कि क्या वो ये सब कुछ दया के चलते कर रही है, तो सियोक अपनी बात दोहराती है और फिर उस पर चिल्ला पड़ती है कि जब तक वो कोई ऑपरेशन रूम ना ढूंढ ले तब तक वो किसी मुसीबत में ना पड़े। घर पर दियोक एलन को बताता है कि उसने हॉस्पिटल में सर्जरी की सारी तैयारी कर ली है। उसने वहाँ के लोगों से कहा है कि यॉन और एलन मिलकर सर्जरी करेंगे, लेकिन असली में सर्जरी सियोक करने वाली है। उधर सियोक और ह्यून हो एक हॉस्पिटल विजिट करते हैं जहाँ वो एक ऑपरेशन रूम ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ का डॉक्टर ह्यून हो के फेवर में ऑपरेशन रूम फ्री में देने को तैयार हो जाता है, लेकिन बोलता है कि सुबह 6 बजे तक काम पूरा करके कमरा खाली कर देना। बाहर कार में बैठा योंगजू एक और कार को आते देखता है और उसमें से मिसेज रा निकलती है और उसे एक बिजनेस कार्ड थमा देती है। फिर इंस्पेक्टर यांग सियोक को पूछताछ के लिए बुलाता है। वो पहले उसे मिन की डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाता है और फिर एक पुलिस रिपोर्ट दिखाता है उसी हादसे की जब सियोक ने दियोक को सर्जरी से खींचते हुए लगभग उसका गला दबा दिया था। यांग कोशिश करता है सियोक को दियोक के खिलाफ भड़काने की लेकिन उसकी चाल काम नहीं आती। एक फ्लैशबैक में हमें उस सीन में ले जाया जाता है जहाँ सियोक दियोक से गिड़गिड़ा कर कहती है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले, उसे सब कुछ सिखा दे। दियोक पूछता है कि बदले में उसे क्या मिलेगा, जिस पर सियोक जवाब देती है कि मैं सिर्फ सीखने आई हूँ, लेने आई हूँ, कुछ देने के लिए नहीं। ये सुनकर दियोक जोर से हंस पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में यांग सियोक पर इल्ज़ाम लगाता है कि वही ब्लैक मार्केट सर्जरीज कर रही है। फिर वो कहता है कि सियोक दियोक की कमज़ोरी बन गई है और उसने उसके लिए किसी की जान तक ले ली है। सियोक बड़ी ही कैजुअली ये सब कुछ नकार देती है। मिसेज रा दियोक के ऑफिस आती हैं और देखती हैं कि वो अपना सामान पैक कर रहा है। तभी सियोक का कॉल आता है और वो बताती है कि उसने एक ऑपरेशन रूम का इंतज़ाम कर लिया है और वो लोग अगली रात सर्जरी करेंगे। दियोक भी इन सब चीज़ों के लिए अग्री कर जाता है। मिसेज रा कहती है कि दियोक सियोक से अब भी झूठ बोल रहा है। दियोक कहता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन यही तरीका है जो उसे सही लगा। मिसेज रा कहती है कि अगर उसे पहले ही दियोक की ये प्लानिंग पता होती तो वो इसमें उसका साथ कभी भी नहीं देती। जाते जाते वो बताती है कि यांग ने सियोक से 3 घंटे तक पूछताछ की है। इंस्पेक्टर यांग को एक कॉल आता है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन से बाहर दौड़ता है। वो सीधा पहुंचता है दियोक के पुराने अबेंडन गैराज में, जहां उसे एक फ्रिज में एक आदमी ली वान इल की डेड बॉडी मिलती है। तभी दियोक गैराज के अंदर आता है और चुपचाप यांग को देखता है। उधर सियोक और ह्यून हो ऑपरेशन रूम में तैयारी कर रहे होते हैं और दियोक के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कौन आता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।